जय हिंद दोस्तों। मैं उमेश चौहान ज्ञान भंडार के एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नोबेल का एकदम निचोड़ पढ़ेंगे। नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन वैज्ञानिक थे जो रसायन के ऊपर इन्होंने काम किया था। यह एक स्वीडन वैज्ञानिक रासायनिक पर जिन्होंने काम किया था। ये एक वस्तु डायनामाइट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये डायनामाइट की खोज किए थे। डायनामाइट एक ऐसी पदार्थ अल्फ्रेड नोबेल थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? वे स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्वीडन। आपको बता दें कि स्वीडन जो है ये यूरोप महाद्वीप का एक हिस्सा है। यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। जैसे हमारा रशिया है, उसी के जस्ट बगल में, रूस के जस्ट बगल में हमारा क्या है? स्वीडन। उसी की स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। उसी जगह इसका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में हमने आपको बताया था। इनका जो जन्म हुआ था वो 21 अक्टूबर, कब? 21 अक्टूबर 1833 में। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 में इनका जन्म हुआ था। वो कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम का एक शहर था। स्टॉकहोम एक शहर का नाम है। वो स्वीडन की एक राजधानी है। उस राजधानी का एक जगह है स्टॉकहोम। उसमें इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। फिर इसके बाद इनके जन्म के इन्होंने करीब करीब 63 वर्षों तक अपने कार्यकाल में ही, मतलब अपने जीवित कार्यकाल में ही इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। किसकी खोज किया था? अभी हमने बताया था कि डायनामाइट एक वस्तु थी, उसी वस्तु की इन्होंने खोज की थी, जिस हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके कोई संतान नहीं थे। जब इनकी संतान, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरा अग्र कोई चलाने वाला नहीं है, जिससे मेरी जो भी संपत्ति होगी उस संपत्ति को हर साल आप लोग इन्वेस्ट करिएगा। किसके फील्ड में? ये नोबेल होता क्या है? नोबेल का मतलब कि इस पूरे वर्ल्ड में एक अद्वितीय खोज के लिए, अद्वितीय खोज का मतलब एक कोई नई चीजें, कोई भी व्यक्ति एक किसी बिना जाने पहचाने चीजों को, नई चीजों को खोज देता है, उसको हम क्या कहते हैं? अद्वितीय चीजें कहते हैं। तो वैसे चीजों को कोई भी व्यक्ति अगर खोजता है तो उस काम के सराहना के लिए उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी नाम पे नोबेल पुरस्कार पड़ा, अल्फ्रेड के नाम पे ही, क्योंकि उनके लास्ट में उनका नाम टाइटल था नोबेल। क्योंकि उनकी माता के भी नाम के टाइटल में नोबेल था, उनके पिता के भी नाम में टाइटल में क्या था? नोबेल था। तो बाद में अल्फ्रेड नोबेल पड़ गया। इसी नोबेल के आधार पर इनको क्या किया? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई। अब पूरा मृत्यु हुई थी इनकी 10 दिसंबर 1896 में। क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के दिन बता रहे कि ये जो इनका 10 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी बांटा जाता है। लेकिन उससे पहले ये होता है कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलना होता है उस व्यक्ति की घोषणा पहले ही कर दी जाती है। हम आपको बताएंगे कि उसकी स्थापना के साथ साथ कब उनको पहले की जाती है घोषणा। अब हम यहाँ आते हैं इनके माता का नाम का एड्री क्या था? एड्रिएट क्या था? एड्रिएट था। इनके माता का एड्रिएट नोबेल क्या था? इनकी माता का क्या नाम था? एड्रिएट नोबेल। यह भी कहाँ की थी? एक जर्मनी की निवासी थी। जर्मनी जो पोलैंड के जस्ट नीचे है, यानी स्टॉकहोम। ये भी यूरोप महाद्वीप का एक हिस्सा है, ठीक। और इनके पिता का क्या नाम था? फिर इनके पिता का क्या था? इमा एमानुएल। इनके पिता का नाम क्या था? एनुआल नोबेल, ठीक। इमानुएल नोबेल। इनके पिता का क्या नाम था? इमानुएल
नोबेल। अब इनके माता का नाम क्या है? एडिथ नोबेल। इनके पिता का क्या नाम था? इमानुएल नोबेल। अब इन ये मरे तो कहाँ मरे थे? ये जब मरे तो स्टॉकहोम का एक शहर था, स्वीडन का एक शहर था स्टॉकहोम, लेकिन उनकी समाधि वहाँ बनाई नहीं गई। इनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? उत्तरी उत्तरी कब्रिस्तान, उत्तरी कब्रिस्तान का एक जगह था, उनमें इनकी क्या बना दी गई थी? समाधि बना दी गई। ये समाधि इनकी कहाँ बनाई थी? उत्तरी कब्रिस्तान में। अब नोबेल की शुरुआत कब होती है? नोबेल की स्थापना और शुरुआत में भी अंतर है, क्योंकि जब उसकी स्थापना की गई थी तो उस स्थापना में दिया नहीं गया नोबेल। नोबेल कुछ दिनों को बाद देना शुरू हुआ था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? नोबेल की स्थापना हुई थी। बट इस डेट पर किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया, क्योंकि उस समय इसकी घोषणा हुई। घोषणा होने के कुछ दिन बाद घोषणा हुई। घोषणा होने के कुछ दिन बाद क्या किया गया? दिया गया था। तो अब घोषणा घोषणा होने के बाद, स्थापना होने के बाद एक घोषणा होती है कि व्यक्ति को कब नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसका एक समय रखा गया कि नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के ही किसी समय को दिया गया। तो जब उनकी मृत्यु का दिन मनाया जाता है, जिसे पुण्यतिथि कहते हैं, उस तिथि को क्या किया जाता है कि नोबेल पुरस्कार। स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नोबेल की जब स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। इनकी मृत्यु पर 10 दिसंबर 1896 में 1896 में जब इनकी मृत्यु होगी, तो इस डेट को यानी इनकी पुण्यतिथि को ही क्या किया गया था? ये बताया गया कि अब इन्हीं की जिस जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन ये तो दिन रखा गया कि इस डेट को क्या होगी, मतलब दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये हुआ था कि किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और कब दिया जाएगा, यह अक्टूबर के पहले ही वीक में प्रस्तावित कर दिया जाता है कि किन व्यक्तियों को 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार पुरस्कारित किया जाएगा। तो घोषणा कब होती है? अक्टूबर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। कब होती है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में घोषणा कर दी जाती है कि जिस भी सन की घोषणा हुई थी, आप मान लीजिए कि 2022 की अगर घोषणा करनी है नोबेल पुरस्कार, तो उससे पहले अक्टूबर में ही अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में उन व्यक्तियों का नाम प्रस्तावित कर दिया जाता है कि किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। फिर इसके बाद जब इस डेट को घोषणा कर दी जाती है, तो इसके बाद जब 10 दिसंबर आता है, तो उनको जिन व्यक्तियों को चुना जाता है, उन्हीं व्यक्तियों को क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर को ये प्रदान कर दिया जाता है। फिर पहली बार कब दी गई? इसकी स्थापना तो हुई थी 1885 ईस्वी में, लेकिन जब पहली बार दिया गया था तो 1901 से क्या हुई थी? नोबेल की शुरुआत हुई। तो जब भी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल की शुरुआत कब हुई, तो हमें ये बताना होता है कि नोबेल की शुरुआत कब हुई? 1901 ईस्वी में नोबेल की शुरुआत हुई। लेकिन अगर पूछता है कि नोबेल की स्थापना कब होती है, तो हमें ये बताना होता है कि नोबेल की स्थापना जो होती है वो 1885 ईस्वी में होती है। अब ये हुआ कि कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो पहले सिर्फ केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? सिर्फ 5। जब घोषणा हुई थी तो केवल उस समय 5 ही क्षेत्र थे। कौन कौन से थे? पहले शांति शांति के क्षेत्र में फिर पहला, क्योंकि हमने बताया कि 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। दूसरा भौतिकी के क्षेत्र में तीसरा रसायन के क्षेत्र में ये हुए आपके कितने? 3। इसके बाद किसके? चौथा
चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, और एक आपको दिया जाता है किसमें, साहित्य के क्षेत्र में। किसमें, साहित्य के क्षेत्र में। ये जब 1901 में शुरुआत होती है तो इन्हीं इन्हीं 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे। फिर इसके बाद एक जब नया जुड़ा तो वो छठा हमारा बनकर क्या आया, अर्थशास्त्र। किसमें, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में दिए जाने लगा। लेकिन अब ये भी होता है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल की शुरुआत होती है वो कब होती है। अर्थशास्त्र में पहली बार जो नोबेल की शुरुआत होती है वह जिस देश को दिया जाता है उससे 1 साल पहले ही उसकी घोषणा कर दी जाती है। अर्थात 1969 में क्या होती है, नोबेल की अर्थशास्त्र की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जब ये घोषणा होती है तो 1968 में ही इसकी घोषणा कर दी जाती है कि अब हम इस डेट को हमने बता दिया था कि अब अगले वर्ष क्या होगा, अर्थशास्त्र की मतलब प्राइज दिए जाएंगे, अर्थशास्त्र के फील्ड में ही क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। किसी को भी नोबेल प्राइज अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो इसमें से अब टोटल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। फिर इसके बाद अब इनके साथ ही रहा कि क्या क्या दिए जाते हैं, तो राशि के हिसाब से 1 करोड़, कितना, 1 करोड़ क्रोनर दिए जाते हैं। क्रोनर क्या दिए जाते हैं, 1 करोड़ राशि जो होती है वो क्या दी जाती है, 1 करोड़ क्रोनर, न कि क्रोन, 1 क्रोनर दी जाती है। क्योंकि स्वीडन की जो मुद्रा है वो क्रोन नहीं बल्कि क्रोनर है, तो उसी मुद्रा के हिसाब से क्या दिया जाता है, क्रोनर दिया जाता है। ये 1 करोड़ क्रोनर राशि क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। साथ साथ में एक मेडल भी दिया जाता है। एक मेडल गोल्ड टाइप का मेडल होता है जिसमें अल्फ्रेड नोबेल का क्या लगा रहता है, चित्र बना होता है। ये धनराशि के साथ साथ उस मेडल से उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, पुरस्कारित किया जाता है। फिर अब सबसे युवा विजेता कौन रहे, यानी किसको सब मतलब ऐसे व्यक्ति कौन रहे जो सबसे युवा रहे, यानी पाकिस्तान की एक लड़की थी यूसुफ मलाला, यूसुफ जजई मलाला, उसको पहली बार सबसे कम उम्र के लिए, कम उम्रदार के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। वह शिक्षा को जागरूक करना चाहती थी। पाकिस्तान की एक लड़की थी, वो शिक्षा को लेकर एक्टिव होती थी, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम कंट्री होने की वजह से शिक्षा को थोड़ा सा मतलब रुकावट आ रही थी। तो उस रुकावट को वो दूर करना चाहती थी कि लड़कियां भी समाज में आकर आगे अपना काम जो भी करना है वो आके करे। लेकिन मुस्लिम में ये होता है कि उनको एक कवर में ही रखा जाता है। तो वह लड़की चाहती थी कि हम बाहर आके समाज से के अंदर आके हम अपनी चीज़ों को रखें, अपनी चीज़ों को करें। इस फील्ड में उन्होंने अपना काम किया। उस फील्ड में उन्होंने एक अच्छा काम किया, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए अद्वितीय के लिए ही पुरस्कार दिया जाता है। तो यूसुफ मलाला को सबसे पहले युवा विजेता के रूप में चुना गया था। फिर इसके बाद सर्वाधिक उम्रदार, क्योंकि हमने बताया कि युवा, तो फिर हमें बताना कि सबसे उम्रदार, ये जॉन गुड एनफ, जॉन गुड एनफ कौन है, जॉन गुड एनफ, ठीक, ये कौन है, जॉन गुड एनफ। जॉन गुड एनफ ये जर्मनी की एक व्यक्ति थे जिन्हें बहुत दिन पहले नहीं, 2019 में, कब, 2019 में ही रसायन के फील्ड में इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सबसे उम्रदराज हुए, और जो सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफ जजई, ठीक, मलाला यूसुफ जजई, ये कितने, मात्र 17 साल की,
17 साल की एक लड़की है, उसको क्या मिला था, सबसे कम उम्र में ही उसको क्या मिला था, यह 2014 में ही क्या पाई थी, नोबेल पुरस्कार पाई थी। अब इसके इरेज करने के बाद हम ये आपको बताएं कि 2022 में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। 2022 के नोबेल विजेता के जो नाम रहे, शांति का जो नोबेल पुरस्कार हमने बताया था कि कितने क्षेत्रों में मिलता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति में, चिकित्सा में, रसायन में, भौतिक में, साहित्य में और अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में सबसे बाद में स्टार्ट हुआ था, यानी 1969 में अर्थशास्त्र में दिया जाना शुरू हुआ। 1901 में इन 5 में ही 1901 से इनकी शुरुआत हो गई थी और इनकी शुरुआत 1969 यानी 1969 में अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई थी। अब शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला किसे, एलिस विलियम्स की, ये कहाँ की थी, बेलारूस की। कहाँ की, बेलारूस की। ये जो है दो जैसे सेंटर फॉर द सिविल लिबर्टीज, ये दो हमारे मेमोरियल संगठन, ये दो हमारी संस्था है। ये क्या है, ये दो हमारी क्या है, संस्था है। इस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उस संस्था के साथ साथ एक व्यक्ति रहे, ये जो हमारे एलेन वियालिस्की जो व्यक्ति रहे बेलारूस के, इन व्यक्ति को उसके साथ मिला था। 2 संस्था और एक व्यक्ति को क्या मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। चिकित्सा का ये किस क्षेत्र के लिए मिला था, इन्होंने काम क्या किया था कि जैसे ही कई 2 देशों जैसे बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, इन देशों में विवाद रहा, उस विवाद को इन्होंने क्या किया था, दिखाया था। फिर उसके बाद उन्होंने उस देश के बीच समझौता कराने का काम किया था, इसलिए इसे शांति का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि शांति का मतलब होता है समझौते से होता है। जब किसी समझौता हो जाता है तो वहाँ शांति उत्पन्न होती है, तो उनके समझौता की वजह से वो शांति हुई। और इसी के लिए इन्हें एक पत्रकार थे, क्या थे वो, एक पत्रकार थे, इसलिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर इसके बाद चिकित्सा का किसको दिया गया, सौते पौवो को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, ये दिया गया था एक जो हमारे क्या थे, होमिनियन थे। होमिनियन का मतलब कि जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं, जो विलुप्त प्रजातियां, जैसे आप गोरिल्ला का नाम सुने होंगे, ऐसे जीव जंतुओं को फिर से अनुवांशिकी करने के लिए, यानी फिर उनकी उत्पत्ति करने के लिए इनकी खोज की गई थी, इसलिए इनको मिला था चिकित्सा का। रसायन का मिला था किसको, 3 व्यक्तियों को मिला था। किसको किसको मिला था, कैरोलिन वर्टोजी को मिला था, बैरी शार्पले को मिला था, और इसके बाद किसको मिला था, मोर्टेन मेडर को मिला था। ये जो 2 वैज्ञानिक थे, कौन, कैरोलिन वर्टोजी और बैरी शार्पेल, ये 2 अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और जो मोंटेर मेडन थे वो कहाँ के थे, डेनमार्क के थे। इन्हें किस लिए मिला था, इन्हें रसायन के लिए एक क्विक जो था हमारा, क्या था वो, क्लिक केमिस्ट्री। ये क्लिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि इन्होंने एक छोटे से सूक्ष्म अणुओं से इन्होंने क्या किया था कि एक बड़ा क्या बनाया था, अणु बनाया था, जिससे वह अणु किस में काम आए, एक बायोटिक में काम आए। अर्थात बायोटिक का मतलब होता है कि किसी औषधि के लिए काम आए। वह जो अणु थे ऐसे बेनिफिशियल अणु थे जो कैंसर की इलाज के लिए क्या किए थे, लाभदायक थे। तो वो जो अणु मिले वो बायोटिकल थे, उनके वजह से क्या मिला था उन्हें, रसायन का नोबेल मिला था। अब हम भौतिक में देखते हैं, भौतिक में किसे मिला था, 3 व्यक्तियों को भौतिक में मिला था। एक एलेन स्पेक्ट्रल, जॉन ए क्लासर और स्टोन जिलिंगर, ये 3 व्यक्तियों को मिला था। ये थे, एक फ्रांस के थे,
एक अमेरिका के थे, एक ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि क्या, ऑस्ट्रिया। ये भी यूरोप महाद्वीप का एक क्या है, हिस्सा है। इनको मिला था एक क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स में एक क्वांटम होता, उस क्वांटम के को इन्होंने क्या किया था, मॉडिफाई किया था। उस क्वांटम के आधार पर इनको क्या था, भौतिक का मिला था। और साहित्य का, साहित्य का मिला था किसको, एनी अर्नास्ट को मिला था। फ्रांस की ये महिला थी, इनको मिला था। इन्होंने क्या किया था कि लिंग भेदभाव को, वर्ग लिंग भेदभाव को इन्होंने क्या किया था, दूर करने का काम किया था। क्या किया था, लिंग भेदभाव को इन्होंने क्या किया था, दूर करने का काम किया था। ये उनकी उपन्यास के माध्यम से यह बताया गया था कि ऐसा होता है। तो उनके उपन्यास के लिए क्या मिला था, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और अर्थशास्त्र में 3 व्यक्ति को मिला था, किसको, बेन एस बर्नानके और डगलस डब्ल्यू और क्या, फिलियस एस डेविडीज। इन 3 व्यक्तियों को क्या मिला था, 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र मिला था। ये एक किसके लिए मिला था, ये एक क्या किए थे कि बैंकिंग, वित्तीय बैंकिंग को लेकर इन्होंने क्या किया था कि ग्रोथ किया था। जब इनकी इकोनॉमिक्स डाउन हो रही थी तो इन्होंने क्या किया था, उस बैंकिंग के इकोनॉमिक्स को ग्रोथ किया था। उस ग्रोथ करने के हिसाब से वहाँ की इकोनॉमिक्स क्या हुई, सही हुई। तो इन्हें क्या मिला था, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब ये रहा पूरा 2022 का नोबेल पुरस्कार। अब किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।